प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सौगात देने जा रहे हैं। सीधा ले चलते हैं प्रधानमंत्री की तरफ। तोमर जी से स्वागत भाषण हेतु अनुरोध करता हूं। सभी को नमस्कार। आज हम सबके मध्य विराजमान हमारे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य माननीय श्री रूपाला साहब, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश चौधरी जी, बहन शोभा जी, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे छत्तीसगढ़ के और रायपुर के हमारे सांसद सुनील सोनी जी, और इस अवसर पर उपस्थित सेक्रेटरी डेयर, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, देश भर में कृषि से संबंधित संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र में जुड़े वैज्ञानिक गण और किसान भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के अंतर्गत जलवायु संरक्षण तकनीकों और पद्धतियों के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के अंतर्गत आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं हजारों किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूं। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एक पक्ष है, लेकिन सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, उन सब मंत्रालयों में जब योजनाएं बनती हैं तो प्रधानमंत्री जी का ध्यान हमेशा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पर केंद्रित रहता है और उनकी कोशिश रहती है कि छोटे से छोटे व्यक्ति के जीवन स्तर में कैसे बदलाव आए, इस पर योजना केंद्रित रहे और उसका लाभ छोटे व्यक्ति तक पहुंचे। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में 86% छोटे किसान हैं। छोटे किसान लाभ की खेती कैसे कर सकें, यह मंशा हमेशा प्रधानमंत्री जी की गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी रही है और आज प्रधानमंत्री रहते हुए भी लगातार उनकी कोशिश इस दिशा में रहती है। मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो देश के प्रधान सेवक तो हैं ही, लेकिन छोटे किसान के भी प्रधान सेवक हैं, ऐसा सामान्य तौर पर किसान जगह जगह पर बोलते हैं। मुझे इस बात का भी गौरव है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम सारे अनुभव हैं और उन अनुभवों का लाभ गुजरात को तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ गुजरात के अनुभव का लाभ आज प्रधानमंत्री रहते हुए पूरे देश को मिल रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी का हमेशा इस बात पर बल रहा कि किसान दया पर नहीं, किसान अपनी दम पर निर्भर रहना चाहिए और इसलिए किसान को इतना ताकतवर बनाओ कि वह स्वयं भी आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान हो सके। मुझे ध्यान है जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे, उस समय गुजरात पानी के अभाव वाला राज्य माना जाता था और उस समय गुजरात में बिजली का भी अभाव था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के योजनाओं के माध्यम से और अपने दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप नर्मदा जी के जल को कच्छ और सौराष्ट्र तक लाए। नहरीकरण, चेक डैमों के माध्यम से गांव-गांव में सिंचाई पहुंचाने का काम उन्होंने अभूतपूर्व तरीके से किया और बिजली जो एक तौर से असंभव दिखाई देती थी, मैं समझता हूं कि 24 घंटे फीडर सेपरेशन के माध्यम से सिंचाई के लिए भी और घरेलू निस्तार के लिए भी बिजली देने वाला
कोई राज्य हिंदुस्तान में सबसे पहले 24 घंटे बिजली देने वाला राज्य बना तो वो राज्य गुजरात में मुख्यमंत्री मोदी जी के रहते हुए निश्चित रूप से गुजरात बना था। हम जानते हैं कि मानव के प्रति उनकी संवेदनशीलता है, गरीब के प्रति उनकी संवेदनशीलता है। पिछले दिनों जब कोविड का संकट आया, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना, यह निश्चित रूप से उनकी गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गायों के जख्म पर मरहम लगाना और गायों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराना, यह अपने आप में अद्भुत उदाहरण है। मैंने और किसी राज्य में इस प्रकार का उदाहरण नहीं देखा। पानी का अभाव था, नर्मदा जी का जल आया, चेक डैम बने, नहरीकरण हुआ, लेकिन इसके साथ साथ तकनीक और विज्ञान को भी प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता दी, सूक्ष्म सिंचाई को अपनाया और उसके कारण गुजरात आज खेती के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, कच्छ एक ऐसा जिला था जिसमें रेत ही रेत था, वहां खेती होगी ये कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, विज्ञान और तकनीक, किसानों के परिश्रम के माध्यम से आज कच्छ जिला खेती के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट जिले के रूप में काम कर रहा है। हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से यह गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुझे ध्यान है कि उस समय दुग्ध का उत्पादन तो गुजरात में था, लेकिन उनके कार्यकाल में उनकी दूरदृष्टि और प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप दूध के उत्पादन को उन्होंने दोगुना किया। और इतना ही नहीं, जब गुजरात की ऑल ओवर ग्रोथ रेट 9.8% हुआ करती थी, उस समय एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 9% के आसपास रही। यह निश्चित रूप से हमको ये जताता है कि कृषि के प्रति उनका निश्चित रूप से कितना लगाव रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रधानमंत्री जी देश में भी चिंतित हैं और दुनिया के प्रति भी जो भारत की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उस प्रतिबद्धता को भी निर्वहन करने के लिए वो पूरी तरह लालायत हैं। जब वो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री पद का काम संभाले, तब से लेकर अगर कृषि के क्षेत्र में आज हम देखेंगे तो एक तौर से नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 99,000 करोड़ रुपया किसानों को दावों के परिणाम स्वरूप देने का सवाल हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1,58,000 करोड़ रुपया किसानों को उनके खाते में उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाने के लिए 6,850 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित स्कीम बनाने का मामला हो, चाहे किसान रेल चलाने का मामला हो, चाहे इनाम मंडी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी सिद्ध करने का मामला हो, चाहे एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का मामला हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कृषि तथा कृषि से संबंधित पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, औषधि खेती हो, मधुमक्खी पालन हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के फंड के प्रावधान का मामला हो, और चाहे कृषि सुधार कानूनों को राज्यसभा और लोकसभा में पारित कराकर एक नई क्रांति के सूत्रपात करने का मामला हो। मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में भी अपनी साख बना रहा है, लेकिन भारत में भी किसान का खेत और बीज से लेकर बाजार तक किसान को सुविधा मिले, किसान आगे बढ़े, किसान की आमदनी दोगुनी हो और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसान का योगदान देश को और दुनिया को अभिभूत करने वाला हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है वह निश्चित रूप से हम सब लोगों को गौरवान्वित करने वाली भी है, हम सबको प्रेरणा देने वाली भी है। और मैं इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों को कहना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय जैविक
तनाव प्रबंधन संस्थान का लोकार्पण भी करेंगे, 5 किसानों से चर्चा भी करेंगे और इन परिस्थितियों में जो प्रधानमंत्री जी का संदेश होगा वह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणास्पद होगा। हम उसे ग्रहण करें और आगे बढ़ें। पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से बहुत स्वागत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बाघेल जी से संबोधन हेतु आग्रह है। राष्ट्रीय जैविक स्पेस प्रबंधन संस्थान नए परिसर के उद्घाटन के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार और देश के कृषि महाविद्यालयों के कुलपतियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समस्त अधिकारियों और देश के विभिन्न स्थानों से जुड़े कृषक बंधुओं एवं वैज्ञानिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वर्चुअल बैठक में हमारे छत्तीसगढ़ से कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धरमलाल कौशिक जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और 6 राज्यों से जुड़े हुए सभी हमारे कृषि मंत्री का भी मैं स्वागत करता हूं। आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय संस्थान की स्थापना की गई है जो फसलों के कीड़ों एवं बीमारियों का अध्ययन करेगा। आज जलवायु सहिष्णुता सहित विशेष गुण वाली 35 फसलों के किस्में भी राष्ट्र को समर्पित की। मैं स्वयं भी एक किसान हूं, इस नाते मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से और छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी जब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री थे तब इस संस्थान की स्थापना की भूमिका तैयार हुई थी। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज यह संस्थान नए परिसर के रूप में और भी विस्तारित हो रहा है। जलवायु सहिष्णुता तकनीकी एवं पद्धतियों के प्रचार प्रसार के लिए आज आपके द्वारा शुरू किए जा रहे जागरूकता अभियान में छत्तीसगढ़ की भी व्यापक भागीदारी होगी। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र विशिष्ट पौध संरक्षण का संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना के लिए 50 हेक्टेयर की भूमि आवंटित की गई है। यह भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय जैविक स्पेस प्रबंधन संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मैं चाहूंगा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएं। मुझे आशा है कि इस संस्थान में शोधार्थी छात्र भी पेड़ पौधों के रोग रोधी किस्मों के इजाद में अपना योगदान देंगे। यह संस्थान कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने और किसानों की समृद्धि और खुशहाली का आधार बनेगा। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने जो जलवायु परिवर्तन के बारे में जो चर्चा की